जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन में। आज स्टार्ट करते हैं बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन नंबर रेटिना पर। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, जिसका निवारण अवतल लेंस से किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, जिसका निवारण उत्तल लेंस से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है तथा धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। क्वेश्चन नंबर 3, डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, आँख से। ट्रेकोमा नामक बीमारी भी आँख को ही प्रभावित करता है। आंत को प्रभावित करने वाली बीमारी हैजा, टाइफाइड इत्यादि है तथा मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली बीमारी अल्जाइमर, सिजोफ्रेनिया, मेनिंजाइटिस है। क्वेश्चन नंबर 4, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल काम में लाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, फ्यूमेरिक अम्ल। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। बेंजोइक अम्ल दवा बनाने में फलों के रस के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कौन सा बल कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को ही अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 6, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कितने वर्ष की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 10 वर्ष। राष्ट्रपति उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त कॉलेजियम के सिफारिश पर करते हैं। उच्चतम न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 के बीच वर्णित है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है। सफ़ेद फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है। इसे ठंडे जल में रखा जाता है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तथा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288
8 2 है। क्वेश्चन नंबर 8, बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 9, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, सोनार का। सोनार का पूर्ण नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेजिंग। गोताखोर भी सोनार का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में। क्वेश्चन नंबर 11, नाक रिझी तंदेत मृग नर्धन हेतु समेत उपरोक्त किसकी नियुक्ति है? ऑप्शन नंबर ए, कबीर रहीम की। क्वेश्चन नंबर 12, राम राज्य कौन सा समास है? ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 13, पतन का विपरीत शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्थान। क्वेश्चन नंबर 14, प्रत्यास्थता सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिबल एवं विकृति के अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यंग गुणांक। यंग गुणांक का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 15, एक लोलक का आयाम ए है, एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान है। ऑप्शन नंबर ए, 4a। क्वेश्चन नंबर 16, सुबुक्तगिन निम्न में से किसका गुलाम था? ऑप्शन नंबर सी, अल्पतगिन का। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक सुबुक्तगिन ही था। क्वेश्चन नंबर 17, 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्त का लगभग होता है। ऑप्शन नंबर बी, 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, दंत चिकित्सक दांतों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग सोलर के परावर्तक दूरबीन में, गाड़ी के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। समतल दर्पण का उपयोग घर में चेहरा देखने में, बहुरूपदर्शी में एवं पेरिस्कोप में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर में एवं स्ट्रीट लैंप में होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बल एवं विस्थापन दोनों सदिश है, तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह है। ऑप्शन नंबर बी, अदिश। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे? ऑप्शन नंबर बी, बैरम खां। बैरम खां अकबर का राजनीतिक गुरु और संरक्षक था, जो फारस के शिष्य संप्रदाय से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 21, व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन की स्थिति कब प्रारंभ हुआ?
ऑप्शन नंबर डी 17 अक्टूबर 1940 को। व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 22, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 में हुई जिसका नाम था। ऑप्शन नंबर बी जमींदारी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 23, एमनेस्टी इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी मानव अधिकार की रक्षा में। एमनेस्टी का मुख्यालय लंदन में स्थित है। यह संस्था मानव अधिकारों के शोषण के खिलाफ विश्व स्तर पर आवाज उठाती है। क्वेश्चन नंबर 24, किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का मूल्य कहा है। ऑप्शन नंबर डी ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 25, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था। ऑप्शन नंबर सी वासुदेव कण्व। कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। क्वेश्चन नंबर 26, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी चामुंड राय ने। गोमतेश्वर की मूर्ति जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र की है। गोमतेश्वर की मूर्ति को बाहुबली की मूर्ति भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय की परामर्श समिति और अस्थायी समिति लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति है। क्वेश्चन नंबर 28, सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते क्यों गया। ऑप्शन नंबर ए क्योंकि सामान्य रास्ते को भोज परमार ने रोक रखा था। राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी। उसने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। महमूद ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय गुजरात का शासक भीम प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 29, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। ऑप्शन नंबर बी मलाबार जिला केरल राज्य में और मोपला विद्रोह के नेता अली मुस्लियार था। क्वेश्चन नंबर 30, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता हुआ। इसके द्वारा एलओसी का निर्धारण हुआ। दोनों पक्ष विवादित मुद्दों को द्विपक्षीय स्तर पर और शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने पर सहमति व्यक्त किया। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पहाड़िया पर। नीलगिरी पहाड़ी
चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नीलगिरी पहाड़ी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से लैटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में। लैटेराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। लैटेराइट मिट्टी चाय एवं इलायची की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 33, सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए खादर। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। मृदा का अध्ययन पेंडोलॉजी में किया जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, बाघ परियोजना कब आरंभ की गई? ऑप्शन नंबर ए 1973 में। 2018 के गणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? अब सिंहभूम जिला झारखंड में। भारत में यूरेनियम के लिए जादूगोरा खान सबसे प्रसिद्ध है। यूरेनियम का प्रयोग नाभिकीय ऊर्जा और परमाणु बम बनाने में होती है। सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन कजाकिस्तान करता है। कोलार खान सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 36, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र की। नंबर 37, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। ऑप्शन नंबर ए अंडमान और निकोबार द्वीप से। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। और पाक जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी सांगपो नाम से। ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है तथा गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 39, इसमें पंचायत समिति का अंग कौन है? ऑप्शन नंबर डी प्रमुख। प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होती है। बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 2006 के अनुसार प्रत्येक प्रखंड में एक पंचायत समिति का गठन होता है। क्वेश्चन नंबर 40, किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन नंबर डी लोक कल्याणकारी राज्य। क्वेश्चन नंबर 41, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बताए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए
बेरुबारी मुकदमा में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया, प्रस्तावना संविधान का भाग है एवं मौलिक अधिकार सहित किसी भी भाग में परिवर्तन संसद कर सकता है, लेकिन आधारभूत ढांचा में नहीं। क्वेश्चन नंबर 42, संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं है। ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी और फ्रेंच। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस दिन हुई? ऑप्शन नंबर बी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र में 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना के समय कुल 51 सदस्य था। वर्तमान में 193 सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे तने के माध्यम से प्रजनन करता है? ऑप्शन नंबर डी गुलाब के पौधे। प्रजनन कलम प्रणाली से आम, नींबू, कटहल इत्यादि वृक्षों का भी लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी, आईडीबीआई बैंक। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया देश का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है जो मुंबई में स्थित है। इसका गठन फेरवानी समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 46, इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी है जिसका उद्गम भारत में है? ऑप्शन नंबर डी गंगा नदी। गंगा नदी का उद्भव गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से होता है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत से होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 47, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। ऑप्शन नंबर सी सिक्योरिटी में व्यापार करना। आरबीआई अर्थव्यवस्था में मुद्रा को बढ़ाने या घटाने हेतु ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 49, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए लॉन टेनिस से। ग्रैंड स्लैम का संबंध ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50, स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग होता है। ऑप्शन नंबर ए नीला। स्टार्च एवं सेलुलोस दोनों का स्रोत वनस्पति है। स्टार्च पौधे में संचित भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जबकि
सेलुलोज पौधे की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, जो किसी का उपकार न माने उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 52, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप है। ऑप्शन नंबर ए, राम के द्वारा खाना खाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, कुत्ते ने बिल्ली को मारा इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 54, इसमें विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी, गोल। क्वेश्चन नंबर 55, फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन दोस्त। भारत सरकार ने तुर्की की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त मानवता के आधार पर चलाया। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में कौन एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं? इसमें से सबसे अधिक संवेग किसका है? ऑप्शन नंबर डी, अल्फा कण का। सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरण की होती है। सबसे अधिक आयन क्षमता अल्फा किरण की होती है। क्वेश्चन नंबर 57, जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रत्व किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी, क्रोमियम और निकेल से। पीतल, कॉपर और जिंक के मिश्रण से तैयार होता है। टांका सोल्डर, टीन और सीसा के मिश्रण से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? ऑप्शन नंबर डी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा वायु में SO2 तथा NO2 के सांद्रण के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 59, फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, प्रशीतक के रूप में। आयरन पाइराइट को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। फ्रियोन का रासायनिक नाम CFC भी है। CFC को क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए, केचुआ द्वारा। केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, कवक द्वारा फैलने वाली बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी, वल्यकृमि। वल्यकृमि को दाद रोग भी कहते हैं। दाद से त्वचा पर लाल रंग के छाले पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। ऑप्शन नंबर ए, मेलानिन। मेलानिन की अधिक मात्रा काला रंग को दर्शाता है। मेलानिन की कम मात्रा से शरीर की त्वचा का रंग उजला सा होता है। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है।
टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है तथा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 63, भुगतान करने के लिए विभिन्न करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए विनिमय दर। भुगतान संतुलन का अर्थ व्यापार संतुलन से है। भुगतान संतुलन में IMF सहयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 64, स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है। ऑप्शन नंबर बी मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक का दायित्व है कि स्थिरता के साथ विकास को बढ़ावा देना। भारत में केंद्रीय बैंक RBI है। क्वेश्चन नंबर 65, बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं। ऑप्शन नंबर ए वित्त मंत्री। बजट बगट शब्द से बना है जो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ चमड़ा का थैला होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। 18 फरवरी 1860 में प्रथम बार बजट भारत में पेश किया गया। स्वतंत्र भारत में प्रथम अंतरिम बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। ऑप्शन नंबर सी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 67, जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई है। ऑप्शन नंबर ए इटली की। जॉर्जिया मेलोनी पॉलिटिकल पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली की अध्यक्ष हैं जिन्होंने मार्च 2023 में भारत आई थी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी आशा पारेख को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। यह सम्मान पहली बार अभिनेत्री देविका रानी को प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 69, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए लातूर महाराष्ट्र में। 13 अप्रैल 2023 को डॉक्टर अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 70, एंजाइम मूलतः क्या है। प्रोटीन। ऑप्शन ए प्रोटीन बड़े जटिल नाइट्रोजन युक्त यौगिक गैस है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद जय भारत।